अपडेट करेंगे। किर्गिस्तान के दारुल-हुकूमत बशकीक में पाकिस्तानी तलबा पर हमला किया गया है और बशकीक से आपको अपडेट कर रहे हैं जहां पे मकामी और गैर मुल्की तलबा में कशीदगी पाई गई है। पाकिस्तानी तलबा भी जद में आ गए हैं। पाकिस्तानी हॉस्टल पर हमले में मुतादिद तलबा जख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी तलबा डॉक्टर विरशा के मुताबिक बताया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है हमलों के बाद किर्गिस्तान की फौज हॉस्टल्स के बाहर पहुंचना शुरू हो गई है। पाकिस्तानी तलबा के मुताबिक वहां से कहा जा रहा है कि किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बशकीक में पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल पर हमले किए गए हैं और मकामी और गैर मुल्की तलबा में कशीदगी हुई है। पाकिस्तानी तलबा भी उसकी जद में आ गए हैं और अब ये बताया जा रहा है कि हमलों के बाद किर्गिस्तान की फौज हॉस्टल्स के बाहर पहुंचना शुरू हो गई है। और वहां के तलबा के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है, पाकिस्तानी तलबा के मुताबिक, कि पाकिस्तानी हॉस्टल पर हमले में मुतादिद तलबा भी जख्मी हुए हैं। ये वो आप देख रहे हैं मनाजिर हैं, ये बशकीक के हवाले से इसी वाले से हमारे साथ पाकिस्तानी तलबा डॉक्टर विरशा के भाई हमारे साथ राजकुमार हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद डिटेल्स लेते हैं। राजकुमार बताइए क्या वाकया है ये? और फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जो उधर जाके MBBS पढ़ने जाते हैं और बहुत सारे सब लोग टेरराइज्ड हैं वहाँ पे। अभी जो सुनने में आपको भी आया होगा कि शायद पुलिस पहुंच गई है, बट लड़कियों के हर फ्लोर पे जाके उन्होंने रूम के दरवाजे तोड़े हैं, अंदर घुसे हैं, वो लड़कियों को बालों से खींचा है। एक और लड़की है कायनात, उसको उन्होंने शीशे से वार किया है उसके ऊपर, वो भी उमरकोट से। और बहुत सारी मेरी तो बहन की जो है रूममेट्स हैं और उस हॉस्टल में रहती हैं जो पंजाब से हैं, कुछ मुल्तान से हैं। एवरीबॉडी इज टेरराइज्ड और इट्स वेरी सैड कि सब लोग सो रहे हैं। तो वहां पे किसी एम्बेसी से बात हुई है, युद्ध के वॉइस ट्रांसलेटर, किसी ने कोई एक्शन लिया? क्या वजह बताई जा रही है? जी मेरी अनफॉर्चुनेटली किसी से बात नहीं। मैं सिर्फ वहाँ के स्टूडेंट से काफियों से मेरी बात हुई है जो वहाँ पे रहते हैं, जो फ्लैट्स में रहते हैं, कुछ हॉस्टल्स में रहते हैं। कुछ जो हैं उनका ये कहना है कि हम क्योंकि थोड़ा दूर रहते हैं, बट वो काफी जो मॉब है वो उनके फ्लैट्स पे भी आए हैं। वहाँ पे जिन जिन लोगों ने थोड़ा बहुत रेजिस्ट किया है उनको भी मारा है। 2-3 एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, गुलाब खान है पेशावर से और एक और बच्चा है आई थिंक एहसान खान, दे आर आल्सो हेल्पिंग। वो अथॉरिटीज को कोशिश कर रहे हैं। मैंने रिसेंटली कोई ट्वीट देखी है वहाँ का जो एम्बेसडर है, पाकिस्तानी एम्बेसडर टू किर्गिस्तान, उनका यही कहना है कि वी आर इन कांटेक्ट विद द लोकल लॉ एजेंसीज, बट आई डोंट नो कि व्हाट आर दे अप टू, क्या कर रहे हैं। देयर इज नो रोड मैप, देयर इज नो प्लान कि आगे क्या करने वाले हैं, बट आई होप कि और बेकसूर जाने ना जाए। ठीक है, तो राजकुमार ये भी बताएगा, एम्बेसी की तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया, आप ये बता रहे हैं? एक ट्वीट आई थी एज पर माय इंफॉर्मेशन जो मेरे सामने से गुजरी है। बाकी ऐसा कहीं नहीं हुआ कि किसी को लोकल जो स्टूडेंट्स हैं उनसे किसी का कांटेक्ट हुआ हो। और वो भी इसीलिए क्योंकि मेरे काफी दोस्त हैं जिन्होंने कोशिश की कि उनको रीच आउट किया जाए। तो फिर यहाँ पे यूएस में एम्बेसडर होते हैं मसूद खान साहब, उनको रीच आउट किया गया। फिर शायद उन्होंने जो है वहाँ पे कोई एम्बेसडर है पाकिस्तानी एम्बेसडर टू किर्गिस्तान, तो उनको रीच आउट किया है, बट आई डोंट नो कि उनका एक्शन प्लान क्या है। उन्होंने एक ट्वीट तो कर दिया है। अभी तक इस वाकये को कितना टाइम हो गया है? जी ये कंटिन्यूसली 4.5-5 घंटे से है। मुझे पहली कॉल आई थी तकरीबन कोई 12 बजे के करीब, 12:30 बजे के करीब, और यहाँ पे अमेरिका में पाकिस्तान शाम के 6 बज रहे हैं, तो आप सोच लें 5 से 6 घंटे हो गए। पहले कुछ पुलिस की गाड़ियां आई, पर क्योंकि मॉब आउट नंबर कर गया पुलिस को, तो उन सारी वीडियोज हैं जो आपको इजीली मिल सकती हैं। पुलिस के सामने ही शूट किया जा रहा था स्टूडेंट्स को, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। फिर इवेंचुअली 3-4 घंटे तक कंटिन्यूसली कि वो टेरर फैलाते रहे हैं, बच्चों को मारते रहे हैं, घसीटते रहे हैं, लाते मारते रहे हैं। ठीक है, राजकुमार हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तानी तलबा के भाई, वो हमें अपडेट कर रहे थे वहाँ की सूरत के हवाले से। आपको बताते चले किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बशकीक में पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल पर हमले और मकामी और गैर मुल्की तलबा में कशीदगी हुई है। पाकिस्तानी तलबा भी इसकी ज़द में आ गए हैं और पाकिस्तानी हॉस्टल्स पर हमले में मुतादिद तलबा भी जख्मी हुए हैं। उधर पाकिस्तानी तलबा जो विरशा है उनके मुताबिक बताया जा रहा है। मजीद ये भी कहा जा रहा है कि हमलों के बाद किर्गिस्तान की फौज हॉस्टल के बाहर पहुँचना शुरू हो गई है। और आपको बता रहे किर्गिस्तान से ये वहाँ पे हमलों के बाद किर्गिस्तान की फौज हॉस्टल के बाहर पहुंच गई है जो आप देख रहे हैं। और किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बशकीक में पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल पर
हमले किए गए हैं और मकामी और गैर मुल्की जो तलबा हैं वो उनमें कशीदगी हुई है और पाकिस्तानी तलबा भी इसकी ज़द में आ गए। और मज़ीद ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी हॉस्टल पर हमले में मुतादी तलबा भी ज़ख्मी, जिनमें मेल और फीमेल जो तलबा हैं वो भी मौजूद हैं इस ज़द में। और हमलों के बाद किर्गिस्तान की फ़ौज भी अब हॉस्टल के बाहर पहुँचना शुरू हो गई है। पाकिस्तानी तलबा के मुताबिक ये वहाँ की सिचुएशन के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। किर्गिस्तान की दारुल-हुकूमत बशकीक में पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल पर हमले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। और वहाँ पे ये बताया जा रहा है अभी रिसेंट अपडेट के हवाले से कि मकामी और गैर मुल्की जो तलबा हैं वो इसकी कशीदगी में आए हैं। पाकिस्तानी तलबा भी इसकी ज़द में आ चुके हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि हमलों के बाद किर्गिस्तान की फ़ौज हॉस्टल के बाहर पहुँचना शुरू हो गई है। पाकिस्तानी तलबा के मुताबिक बताया जा रहा है। और पाकिस्तानी हॉस्टल पर हमले में मुतादी तलबा भी ज़ख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी तलबा विरशा के मुताबिक अभी तक अपडेट्स आई हैं, ये वो आप देख रहे हैं जहां पे हमलों के बाद किर्गिस्तान की फ़ौज हॉस्टल के बाहर पहुंचना शुरू हुई है। वहाँ की सिचुएशन के हवाले से आपको भी मजीद अपडेट करेंगे। और ये भी बताते चलें कि मकामी और गैर मुल्की जो तलबा हैं वो भी इसकी कशीदगी में आ गए हैं और पाकिस्तानी तलबा भी इसकी ज़द में हैं। और किर्गिस्तान की दारुल-हुकूमत में बशकीक में ये पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल पर हमला किया गया है। और अभी तक अब बताया जा रहा है कि इस हमले के बाद किर्गिस्तान की फ़ौज हॉस्टल के बाहर पहुँचना शुरू हो गई है। पाकिस्तानी हॉस्टल पर हमले में मुतादी तलबा भी ज़ख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी तलबा विरशा के मुताबिक बताया जा रहा है। मज़ीद ये भी कहा जा रहा है कि मकामी और गैर मुल्की जो तलबा हैं वो भी इस कशीदगी में आ गए हैं। पाकिस्तानी तलबा भी इसकी ज़द में हैं। और अब हमलों के बाद किर्गिस्तान की फ़ौज हॉस्टल के बाहर पहुंचना शुरू हो गई है। पाकिस्तानी तलबा विरशा के मुताबिक ये बताया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा है कि मकामी और गैर मुल्की जो तलबा हैं वो इसकी कशीदगी में आए हैं और पाकिस्तानी तलबा भी इसकी ज़द में आ चुके हैं। जिसमें इसी हवाले से हमारे साथ वहाँ पे जो पाकिस्तानी तालबा वर्षा जिन्होंने इस हवाले से अपडेट किया वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वर्षा। बताइए क्या सिचुएशन है, क्या कहाँ से स्टार्ट हुआ है और क्या रीज़न है सामने आ रही है? अभी तो हम ठीक हैं लेकिन बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, बहुत ज़्यादा। अभी भी नहीं बताएंगे हम सेफ हैं या नहीं। हमें पाकिस्तान पहुँचा दो प्लीज। विषय रिलैक्स होकर बताएगा ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्या रीजन? ये कल को इनका झगड़ा हो गया था अरबिन के साथ, शायद कोई पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व थे। ठीक है, आज इन्होंने मुख्तलिफ जगहों जाके पाकिस्तान को मारा, पाकिस्तानियों को मारा है, पीटा है। पूरा बिशकीक पाकिस्तानियों से भरा हुआ है। मैं आपको किन किन के बारे में बताऊँ? फिर वो VIP हॉस्टल आए, वो इतने ज्यादा थे, इतने ज्यादा थे। हमारी पूरी हॉस्टल को तोड़ दिया, सारे रूम सब कुछ बहुत मारा, सब बहुत वॉशरूम तक तो हमने अपनी जान बताई कैसे बताई। वॉशरूम के अंदर चुपके उनसे वॉशरूम का दरवाजा नहीं टूटा। तो विरशा बताएगा पाकिस्तानी सफीर ने ट्वीट किया है, क्या आपका उनसे राब्ता हुआ? उन्होंने वहाँ पे अपना नंबर भी ड्रॉप किया है कि इमरजेंसी में जो तलबा है वो इस नंबर पे राब्ता करें। जी, आपने जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं उन्होंने वहाँ पे ट्विटर में अपना ट्वीट वहाँ पे की है। उन्होंने एक नंबर ड्रॉप किया है कि वहाँ पे इमरजेंसी में जितने भी तलबा हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। क्या आपकी वहाँ पे किसी से बात हो सकी है? अभी हमने सिचुएशन में अभी जस्ट थोड़ी देर हुई, हमें आगे रेस्क्यू किया है और हम ठीक हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे नहीं ठीक। पूरा हॉस्टल पाकिस्तानियों से भरा हुआ है। आपको वहाँ पे रेस्क्यू कर लिया गया है कि आपको वहाँ से निकाल लिया गया है सेफली? नहीं, निकाला नहीं है, अभी हम हॉस्टल में ही रेस्क्यू किया गया। अब हम सारे फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। तो फौज भी जैसे बताया जा रहा है कि वहाँ पे फौज भी मौजूद है? नहीं, बहुत बच्चे, किसी को मारा गया है, किसी को पीटा गया, अभी कुछ भी नहीं कह सकते। पूरे फ्लोर के दरवाजे टूटे हुए, शीशा हर जगह। बहुत बुरे लोग थे, बहुत बुरे लोग थे। वर्षा, पाकिस्तानी सफ़ीर ने एक नंबर ड्रॉप किया है जो मैं अभी प्रोनाउंस कर देती हूँ, 9965076767। ये पाकिस्तानी सफ़ीर ने नंबर ड्रॉप किया है कि इमरजेंसी की सूरत में वहाँ के जो तलबा हैं वो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा है कि बशकीक में मौजूद पाकिस्तानी तलबा घरों तक महदूद रहें, हालात मामूल तक आने पर पाकिस्तानी तलबा घरों के अंदर ही रहें, मकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों से राब्ते में हैं, तलबा की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हसन अली की जानिब से ये कहा गया है जो पाकिस्तानी सफ़ीर है, और उन्होंने नंबर ड्रॉप किया है, मैं एक दफ़ा दोबारा बोल देती हूँ, 9965076767। वहाँ पे इमरजेंसी की सूरत में आप तलबा जितने भी हैं इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सिचुएशन के हवाले से डायरेक्ट पाकिस्तानी सफ़ीर को बता सकते हैं। आप मुझे बताइएगा वर्षा कि अभी वहाँ पे कितने तलबा हैं, कितने आप जितने भी पाकिस्तानी तलबा हैं वो टोटल कितनी तादाद में हैं?
बहुत ज्यादा है। हमारे हॉस्टल में कोई 400-500 पाकिस्तानी बच्चे हैं। 400-500 पाकिस्तानी तलबा है जी, खाली हॉस्टल की बात कर रही हूँ। उन्होंने अपार्टमेंट में जाके भी पाकिस्तानियों को मारा है। 2000। अभी आपकी वहाँ पे किसी भी सफीर, किसी एम्बेसडर, किसी से बात हो सकी है? किसी से भी बात नहीं हुई हमारी, किसी से बात नहीं हुई। कोई पाकिस्तान की तरफ से आपको रिस्पांस नहीं मिला अभी तक? पाकिस्तान की तरफ से नहीं मिला। हमारी मैनेजमेंट हमारे साथ है। अभी आर्मी ने हमें रेस्क्यू किया। ओके, हमें पाकिस्तान एम्बेसी से सिर्फ यही रुक करते हमें अपने घर भेजे। सिक्योरिटी अभी तक पूरी इंश्योर नहीं हुई है। हम लोग सेटिस्फाई नहीं हुए कि अभी भी हम लोग सेफ हैं कि नहीं है। हम लोग लाइट्स ऑफ करके कमरे को डोर लॉक करके अंदर बैठे हैं। ठीक है वर्षा, आप रिलैक्स रहें। आप यहाँ पे हमने आपको नंबर मैं अगेन बता देती हूँ, महफूज रहें। जैसे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको फॉलो करें। मैं एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ नंबर 99650767 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। वहाँ पे जितने भी तलबा हैं और अपनी पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से कहा गया है कि आप लोग रिलैक्स रहें, वो आप तक इंशाल्लाह जल्दी कांटेक्ट करेंगे और हम आपके साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हम आपकी जितनी भी आवाज़ है, जितनी भी सिचुएशन है वहाँ तक फॉरवर्ड करेंगे। और अभी तक पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से कहा जा रहा है कि हालात मामूल पर आने तक पाकिस्तानी तलबा आप लोग घरों में रहें, सेफ रहें। इंशाल्लाह आपको वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाएगा जल्दी। नंबर मैं आपको बता देती हूँ अगेन 99650767 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। जितने भी वहाँ पे तलबा हैं वहाँ पे अपनी सिचुएशन के हवाले से अपडेट करिए। इमरजेंसी की सूरत में जितने के दारुल हुकूमत बशकीक में जो ज़िला बहावलनगर की तहसील हरुनाबाद से तकरीबन 200 के करीब जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो वहाँ पे फंस गए हैं। इस हवाले से जो जब हमारी स्टूडेंट से बात हुई तो उनका कहना था कि जो ये यूनिवर्सिटी के मामलात थे इसमें जो लोकल्स हैं वो मुसलसल जो पाकिस्तानी तलबा हैं उन पे हमले कर रहे हैं, जिससे अब तक जब जो हमारी वहाँ पे यूनिवर्सिटी में मौजूद स्टूडेंट रिजवान अहमद से और इसके अलावा मुख्तलिफ स्टूडेंट से बात हुई तो उनका कहना था कि अब तक जो इतलात हैं उसके मुताबिक 20 से 25 पाकिस्तानी तालिब इल्म हैं जो जिनका ताल्लुक जिला बहावलनगर से बताया जा रहा है वो जख्मी हुए हैं और जबकि 5 से 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। इस हवाले से जो तालिब इल्म हैं उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट से अपील की है कि इनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। जी अच्छा, आप मुझे बताइए कि फैज साहब की किसी से बात हो सके, किसी अथॉरिटी से? जी मेरी जो वहाँ पे स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनसे और जो उनके जो अहले खाना इधर हैं उनसे मेरी कुछ टाइम पहले बात हुई है तो वो शदीद परेशानी में मुब्तला है, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना था कि जो लोकल्स हैं वो मुसलसल जो तालिब इल्म हैं उन पे हमले कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी जो जिंदगी है उन्हें शदीद खतरात लाहक हैं। जी ठीक है फैज, हमें अपडेट कर रहे थे वहाँ की सिचुएशन के हवाले से। आपको बताते चले किर्गिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफीर का सोशल मीडिया पर पैगाम भी जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बशकीक में मौजूद पाकिस्तानी तलबा घरों तक महदूद रहे, हालात मामूल पर आने तक पाकिस्तानी तलबा घरों के अंदर ही रहे, मकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों से राब्ते में हैं, तलबा की हिफाजत के यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने इमरजेंसी के हवाले से एक नंबर ड्रॉप किया है। इमरजेंसी की सूरत में तलबा 99650767 एक दफा मैं दोबारा नंबर रिपीट कर देती हूं कि इमरजेंसी की सूरत में 99650767 पर राब्ता करें। पाकिस्तानी तलबा के हवाले से कहा गया और ये भी बताया, मैं नंबर एक दफा दोबारा रिपीट कर रही हूं और ये भी बता रही हूं कि सोशल मीडिया के जितने भी तलबा हैं वो अपने घरों पर रहें और बाहर नहीं निकले। मकामी और कानून नाफिज करने वाले इदारे वहां पर राब्ते में हैं, तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। इमरजेंसी की सूरत में उन्होंने नंबर ड्रॉप किया है 9965076667 यानी 99650757 इस नंबर पे इमरजेंसी की सूरत में तलबा इस नंबर पे कांटेक्ट करें। पाकिस्तानी सफीर की जानिब से नंबर दिया गया है और उनकी तरफ से ये भी इंस्ट्रक्शन की गई है कि बशकीक में मौजूद पाकिस्तानी तलबा घरों तक महदूद रहें, हालात मामूल पर आने तक पाकिस्तानी तलबा घरों के अंदर ही रहें, मकामी लोग कानून नाफिज करने वाले इदारे से राब्ते में हैं और तलबा की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। और आपको बताते चले किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बशकीक में पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल पर हमले किए गए हैं और मकामी और गैर मुल्की मीडिया में कशीदगी, पाकिस्तानी तलबा भी इसकी ज़द में आ गए और पाकिस्तानी हॉस्टल पर हमले में मुतादी तलबा जख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी तलबा विशा के मुताबिक कहा जा रहा है हमलों के बाद किर्गिस्तान की फौज हॉस्टल के बाहर पहुंचना शुरू हो गई है। पाकिस्तानी तलबा के मुताबिक कहा जा रहा है।